अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट विद वीकली अपडेट। लास्ट वीक हमने ये कहा था कि क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है और वो ऐसा बड़ा हो गया कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन की लिक्विडेशन हो गई। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10 बिलियन की एक सेल प्रेशर मार्केट में आया। जो लोग लॉन्ग कर चुके थे वो सारे लिक्विडेट हो गए और उसके इम्पैक्ट ये पड़ा कि इसमें मार्केट के स्केट की तरह एक नीचे आया। और अभी जो मार्केट्स, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई, हमने इसलिए बनाई कि आपको बताएं कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं तोड़ चुका है और ये अभी एक नेक्स्ट रैली की तरफ जा रहा है। अब इस 10 बिलियन लिक्विडेशन में डीफाई और जो ऑन चेन लिक्विडेशन है वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जो लोग लिक्विडेट हुए वो शामिल है। अब आपको पता होगा कि ये लिक्विडेशन जब स्टार्ट हुए उसका जो मेन रीज़न बना वो एक ट्रम्प ने जो लास्ट वीक सडनली अनप्रेसिडेंटली कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे जब उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए कि हम टैरिफ इम्पोज करने जा रहे हैं। ऑल्दो एक पॉलिटिकल प्रेशर आया जिसकी वजह से ट्रम्प ने अभी 1 मंथ के लिए वो टैरिफ जो है ना वो सस्पेंड कर दिए। लेकिन ये अब मार्केट के लिए एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर चुका है कि अगर नेक्स्ट मंथ ये दोबारा लगते हैं तो ये दोबारा जो है ना एक सेल प्रेशर क्रिएट कर सकता है मार्केट में और एक मास लिक्विडेशन की तरफ हम जा सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो मेरी पहली वीडियो भी है, कि जब मार्केट ओवर स्पॉट होता है तो उसके लिए कोई आना चाहिए होता है और किसी भी इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ वो मार्केट जो है ना वो आपको लिक्विडेट कर सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी काफ़ी लिक्विडेशन हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब तक तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ये मसला है, ये 1 मंथ के लिए डिले हो चुका है। अब ये डिबेट चल रही है कि जो टैरिफ्स है अगर नेक्स्ट मंथ लगते हैं तो ये फिर से मार्केट को दोबारा डाउन लेके आ सकता है या मास लिक्विडेशन की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो टैरिफ वॉर ट्रेड वाले टैरिफ वाला सिनारियो है ये ऑलमोस्ट प्राइस इन हो चुका है। और नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये लास्ट वीक तो ये एक अनप्रेसिडेंट मूव था जो इन्वेस्टर के उसमें नहीं था, तो ये मार्केट ने प्राइस नहीं किया था। और मार्केट जब कोई चीज़ अनसर्टेनिटी की तरफ शो हो तो वो मार्केट में ज़्यादा कैस्केड क्रिएट करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अगर नेक्स्ट मंथ इस पर इतना ज़्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा या मार्केट ऑलरेडी इस पेयर को प्राइस इन कर चुका होगा, तो अगर कोई रिवर्स न्यूज़ आता है और इस पे मतलब टैरिफ्स नहीं लगते तो उससे मार्केट बूम कर सकता है। और अगर टैरिफ लगेंगे तो शायद मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे, क्योंकि ये अब एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं रहेगा। जैसे कि हमने येन कैरी ट्रेड में देखा था कि मार्केट पूरी तरह उस पर नीचे आया था, सेम हमने इसमें भी देखा कि मार्केट जो है ना वो एक $10 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। अब मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि ये इस तरह है कि अब इन्वेस्टर इसके लिए मेंटली तैयार है और ये ऑलरेडी मार्केट प्राइस इन कर चुका है। तो मेरे ख्याल में ये वाला माइक्रो फैक्टर इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं लेके आएगा। लेकिन वेंसडे, मतलब इस वीक का जो कल आज वेंसडे को जो CPI प्रिंट आएगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर CPI प्रिंट मतलब लोअर आ जाता है तो ये क्रिप्टो मार्केट और कापी मार्केट के लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड आ जाए। तो इस पे हमें नज़र रखना होगा और इस पे कल हम इस पे आपको और बताएंगे। लेकिन CPI डेटा जो है ना वो मार्केट को, जो अभी मार्केट एक तरह का कंसोलिडेशन फेज में है, तो ये CPI प्रिंट उसके लिए एक बूस्टर साबित हो सकता है अगर CPI डेटा लोअर देन एक्सपेक्टेड आ जाए। क्योंकि जो फेड है इस वक्त उसका कंसर्न यही है कि जो इन्फ्लेशन है वो सर्ज ना करे। तो अगर इन्फ्लेशन का डाटा लोअर आता है तो ये एक नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग है और उसके लिए एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता है कि वो मजीद इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जाए। जो लास्ट CPI का मेन काज था, जो US CPI का राइस का मेन काज था, वो था सर्विसेज रिलेटेड इन्फ्लेशन। तो हमने जनवरी में देखा कि जो हाउसिंग का रेंटल काज थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने आगे से इलीगल इमिग्रेशन को भी रोका, तो इससे जो सर्विस कास्ट है वो कम होते जा रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो हो सकता है वो क्योंकि जनवरी में हमने डाटा लोअर देखा तो ये लोअर देन एक्सपेक्टेड आ सकता है और क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आए तो इस पे मार्केट जो है ना वो अप साइड पे सर्च कर सकता है। तो कल का जो वेंसडे है, बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं वेंसडे को, तो ये फिर वेंसडे को ये डाटा आ चुका होगा।
लेकिन इसी के ऊपर आपका ये फोकस होना चाहिए और ये डेटा हम वॉच करेंगे और आपको भी वॉच करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रम्प का जो फेड टैरिफ ट्रेड वॉर है वो इन्फ्लेशन को यूएस में मजीद सर्च कर सकता है और फेड भी यही चीज़ की वजह से शायद रेट कट की तरफ अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड डेटा आ जाए तब भी ना जाए। लेकिन अगर हम 2009 का डेटा देख ले, जब 2019 में जब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स लगाए तो वो अपोजिट एक इसका रिएक्शन आया। मतलब वैसे तो टैरिफ के साथ इन्फ्लेशन, यूएस इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन उस टैरिफ के साथ यूएस इन्फ्लेशन कम हुआ। तो ये एक थ्योरी है कि टैरिफ जो है ना वो इन्फ्लेशन को बूस्ट नहीं करते बल्कि वो इन्फ्लेशन को कम करेंगे। तो अगर इस तरह ये भी हुआ कि टैरिफ्स लगने के बाद जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है और फिर ये चीज़ देख ले कि इन्फ्लेशन डाउन साइड पे जा रहा है, तो ये रेट कट के लिए एक माहौल प्रोवाइड कर सकता है और मुझे लग रहा है कि इसी तरह होगा और रेट कट जो है ना वो अगला हम देखेंगे और इस पूरे 2025 में रेट कट की एक डाउनवर्ड साइकिल स्टार्ट हो सकती है। 2019 का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी सेम डे पे पब्लिश हुआ था जैसे कि अब ये मतलब जो जैसे महीना है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर 2019 में हमने ये देखा था कि जो टैरिफ्स थे उन्होंने इन्फ्लेशन को बूस्ट नहीं किया था बल्कि इन्फ्लेशन के बजाय इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो किया था, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई थी। और ये ऑब्वियसली रीज़न है कि अगर आप टैरिफ्स लगाएंगे तो जो आपकी जो रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्रीज को अवेलेबल है, जो प्रोडक्शन करते हैं, उस पे इफेक्ट आ सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। तो अगर ये दो चीज़ें हो जाए, अगर इन्फ्लेशन कम हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो, तो ये परफेक्ट रेसिपी है पर रेट कट और फिर डेफिनेटली फिर रेट कट की तरफ जाएगा और सिग्निफिकेंट रेट कट की तरफ जाएगा। एक थ्योरी ये है कि जो जब टैरिफ्स को एंटिसिपेट करते हैं जो कंज्यूमर है या बिजनेसेस है, वो क्या करते हैं, वो गुड्स को स्टॉक वाइल करते हैं, मतलब उसके इन्वेंट्रीज में वो होल्ड करते हैं। तो चूंकि ये अभी से पहले टर्म से ये अभी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स है या कंज्यूमर है उन्होंने स्टॉक वाइल की होगी गुड्स एंड सर्विसेज को। अब अगर वो उन्होंने की होगी तो ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो है ना उनके पास एक पूरा का पूरा वो इन्वेंट्रीज भर चुके होंगे। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब ये इन्वेंट्री आउट होंगे तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज और इस प्राइस पे प्रेशर होगा और प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी इसमें नहीं है, टैरिफ्स तो लगेंगे। अब टैरिफ्स के लिए वो पहले से ये स्टॉक पाइलिंग कर चुके होंगे, तो एक सडनली जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विस आएंगे तो यूएस इन्फ्लेशन नीचे जा सकता है इससे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी। अगर इन्फ्लेशन मजीद नीचे जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, तो जैसे कि मैंने कहा कि फेड के लिए रेट कट का एक एनवायरनमेंट बन सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टॉक पाइलिंग हो चुकी है और इसकी एक शॉर्ट टर्म पे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये इन्फ्लेशन को काम डाउन करेगा। इसके साथ टैरिफ्स के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस साइकिल है वो अगर स्लो डाउन होती है तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है रेट कट के लिए, हमने देखा। और रेट कट के साथ साथ एक लिक्विडिटी इंजेक्शंस के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन सकता है। तो हम अब उसी तरफ जा रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स लगाता है तो उससे डेफिनेटली जो लोकल इकोनॉमी है वो मतलब एक लोकल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की सूरत में यूएस इकोनॉमी रिसेशन पे जाएगी और उस गुड्स एंड सर्विसेज की स्टॉक पाइलिंग की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकती है। तो हमारे पास अगर आप परफेक्ट चार्ट को देखें, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वो तब ऊपर जाते हैं जब इन्फ्लेशन कम हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक रिसेशन हो यूएस में। तो फिर क्या करता है, फिर उस फेड का जॉब है कि इकोनॉमिक रिसेशन को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए वो लिक्विडिटी इंजेक्शन करेंगे और उसी लिक्विडिटी इंजेक्शन से उस जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो होपफुल सिनारियो यही है और अभी हम एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि यही है। तो हमने आपको एक पूरा एक आउटलुक दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।